ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 4/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? बाबा का उत्तर है, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आस्तिक नहीं है। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब ईश्वर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मर्जीवा जन्म। जीते जी बाप का बनना है, यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवान वाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है, पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बाबा कहते वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं। जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। बाबा कहते हैं, सब धर्म वालों का एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। बाबा कहते कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार। बाबा कहते हैं उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो ये समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक।
कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुहा सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके। बाबा कहते भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं। बाबा तो रोज़ नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कापियाँ निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज़ संभालते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो यह वंशज रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर यह दब जाएंगे। फिर वहाँ ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखना बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो सिर्फ बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया। ईश्वर अर्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ कृष्ण श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते। तो फिर बाबा समझाते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता है तो मिलता तो है ना। कितना इंश्योरेंस किया हुआ, जो जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। फिर बाबा कहते माया उल्टा काम कराती है। बाबा कहते माया उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ। बाबा कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं होगी। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करें। से बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। बाबा कहते हैं दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसी का खाना ही खराब कर देते हैं। बाबा कहते कोई ऐसे ट्रस्टी होते हैं किसी का खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है, तुम्हारा सारा कनेक्शन सिर्फ बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में सब कुछ भी लेता नहीं हूँ। बाबा कहते हैं लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं, मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया है, तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। बाबा कहते हैं सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे यानी दाता रूप में पहला पूर्व वह पहुँचेंगे। बाप को सब इंश्योरेंस कर दें। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए, अभी देखो मकान बना है। कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000।
दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही हैं, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्यालात रहता है, कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट वेलवेट गॉडफादरली स्टूडेंट्स। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहरा ना। फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण नाम देते हैं नारायण का, क्यों नहीं। कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है ना। फिर बचपन से युवा, फिर वृद्धावस्था आती है। बच्चों की ही महिमा है करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्मा ज्ञानी समान कहते हैं, बच्चे से कोई पाप नहीं होता। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिससे यह सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। बाबा कहते सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए हैं, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन, निराकार की महिमा है, साकार की थोड़े ही महिमा होती है। इन्हें लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात, शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है। फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल। यह बाप की महिमा है। बाप कहते हैं यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सद्गति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो। सबको सतो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, उसमें खुद नहीं आता हूँ। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए कहते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर न सके। हर चीज़ का फल जरूर मिलता। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ। तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सारवंटी का सोविनियर देते हैं तो वह लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहश्त मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में बैकुंठ में ले जाते। इस बाबा के हाथ में कुछ
कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को रजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़े। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बनानी नहीं है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है, उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब से बाबा करते हैं, इनके द्वारा करण करावनहार है, निराकार निरहंकारी वह गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो, आप ओबीडेंट सर्वेंट हैं। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते, यह ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते मैं फिर से आया हुआ हूँ। तब भी तुम जानते हो 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। यह बहुत पुराना चूल्हा हो गया है। सर्प का मिसाल है ना। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्मा में लीन तो कोई होता नहीं। उनमें भी कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़े चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तुम तो जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्मा तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का भ्रम है। बाबा कहते यह उन विचारों का भ्रम है, ब्रह्मा तो बाबा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाबा कहते हैं इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। नंबर 2, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। वरदान है कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उनकी क्वांटिटी कम होती है। कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्णय स्थिति में स्थित हो वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व खजानों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा।
स्लोगन है। आज बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। ओम शांति।